Hello everybody, welcome back to my channel, and today we would be doing the chapter The Patriot by Robert Browning. सबसे पहले we let's talk about the message or the theme of the poem. The message is that life is uncertain and everything is temporary. It also talks about the rise and fall of glory in the life of the patriot. अभी द पोम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये सारी चीज़ें आपको जहाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। यू कैन जस्ट रीड इट वंस एंड जस्ट अंडरलाइन ऑल दैट आई एम स्पीकिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स व्हेन देयर इज़ ओनली वन स्पीकर, एक ही स्पीकर है, वही अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है। राइट नाउ वन मोर थीम दैट सबसे लास्ट में आई है, द वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रॉबर्ट ब्राउनिंग का, दैट गॉड इन हिज हेवन एंड ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। एज लॉन्ग एज द गॉड इज प्रेजेंट नथिंग कैन गो रॉन्ग एंड पीपल विल गेट द राइट जजमेंट। Right? This poem also talk about the fickle, the dynamic or the volatile nature of the people, कि कितनी जल्दी how short the public adulation is, and you know how fickle is praise and glory. Right? Now let us start with the poem. We come to the very first paragraph first. Okay. It was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house's roof seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had. A year ago on this very day. अब ये अभी वो बात कर रहा है एक साल पहले की। एक साल पहले when he was the road on which he was walking, there was all roses and roses. It was completely covered with the roses, with myrtle mixed in my path like mad. There were a lot of flowers that had been on the path on which the poet was walking. Now myrtle is considered as a very pious flower. Pious matlab shuddh, pure, pious flower. Now people were celebrating his victory. That is why इसीलिए इतना उसे ग्रैंड सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. The house roof seemed to heave and sway. अब हीव एंड स्वे मतलब जैसे अगर आप वो टू एंड फ्रो वाले झूले पे बैठे हो जो आगे पीछे होता है, तो जैसे उसका मोशन होता है ना, आगे पीछे, तो जस्ट लाइक दैट इट ऑल्सो मीन्स हीव एंड स्वे. हीव एंड स्वे, हीव मतलब होता है ब्रीथिंग एंड स्वे मतलब उस टाइप का मूवमेंट. द रूफ टॉप्स, जो रूफ की टॉप्स थी, देवर इतनी वो फुल थी ऑफ पीपल, इतने सारे वहाँ पे लोग थे, दैट इट सीम्स दैट हाउसेज हैव बिकम अलाइव आउट ऑफ एक्साइटमेंट. मतलब इतना ज़्यादा वहाँ क्राउड पूरा गैदर्ड था कि ऐसा लग रहा था दैट द हाउस हैज़ कम टू लाइफ. राइट? द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड. अब यहाँ स्पायर्स मतलब होता है, जैसे अगर आपने मंदिर वगैरह देखा हो तो उसका जो सबसे टॉप होता है वो एक टाइप का ऐसे है, कोनिकल टाइप का होता है. राइट? तो दैट इज़ व्हाट द स्पायर मीन्स. राइट? इट वाज टू मार्क द विक्ट्री ऑफ पोएट. दे वर फ्लटरिंग these flags a year ago on this very day. Now we come to the next paragraph. The air broke into a mist with bells, राइजिंग डस्ट. राइट? अभी भी हम वही एक साल पहले के फ्लैशबैक पे ही हैं. सो अभी प्रेजेंट में नहीं आए, इट्स ऑल फ्लैशबैक. राइट? द एयर ब्रोक इन टू अ मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज. जो ओल्ड वॉल्स थी, जो हाउसेस शेक हो रहे थे विद क्राउड विद क्राइज. क्राइज मतलब रोना नहीं होता, इट मीन्स द चीयरिंग ऑफ पीपल. पीपल वर वेरी चीयरिंग हिम, द गैदरिंग वाज ऑल चीयरिंग हिम. हैड आई सेड गुड फोल्क, मेरे नॉइस रिपेल्स. गुड फोल्क मीन्स गुड पीपल, मेरे नॉइसेस रिपेल्स. बट गिव मी योर सन फ्रॉम yonder skies. They had answered, and afterward what else?
अब यहाँ पे ये जो लास्ट की 3 लाइन्स है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी अजीब वे में लिखी हुई हैं. इट सेज कि द पोएट कह रहा है कि दे लव मी सो मच कि अगर इफ़ आई हैड आस्क्ड द पीपल कि वो अपना सन दे दे, सन मतलब द मोस्ट असेंशियल थिंग ऑफ द लाइफ, देन ऑल्सो दे वुड नॉट निगलेक्ट दिस फैक्ट, और वो मुझे तुरंत दे देते. और देने के बाद वो ये भी पूछते दैट आफ्टर वर्ड वॉट एल्स. Right, now we come to the next paragraph. Alack, it was I who leaped at the sun to give it to my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. And you see my harvest, what I reap. This very day now a year is run. अब वो बात कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की. हम alack यूज़ करते हैं जब हमें रिग्रेट को शो करना होता है, राइट. अब जो पोएट है वो कह रहा है कि इट वॉज़ आई हु लीव्ड एट द सन. वो बहुत ओवर अम्बिशियस हो गया था, जो उसके अम्बिशियस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे. अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा माइथोलॉजिकल चीज़ को उन्होंने रिग्रेट कह रहा हूँ, सिग्निफाई किया है, सिम्बॉलिफाई किया है. एक देयर वाज अ किंग नेम्ड, और देयर वाज अ पर्सन नेम्ड इकैरिस, राइट. तो ही ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई. ये स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी तब आप इसको एक्सप्लेन कर, एंड यू हैव टू मेंशन इट. बहुत बार ये रेफरेंस पूछा जाता है, राइट. तो द इकैरिस ही ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई, सो व्हाट ही डिड, ही मेड उसने अपने फेदर्स बनाए आउट ऑफ वैक्स, राइट. और उसने वो फेदर्स पहने. ही वेंट टू अ हिल एंड फ्रॉम दैट हिल ही जम्प्ड एंड ही वॉज फ्लाइंग हाई ऑन द स्काई. अब जैसे से वो फ्लाई कर रहा था वो सन के पास पहुंच रहा था. अब उसके जो फेदर्स थे वो वैक्स के बने हुए थे और सन की हीट से वो सारे मेल्ट होने लग गए. एंड एट द एंड जो इकैरिस था वो एक समुद्र में गिर करके मर गया. तो जिस तरह से इकैरिस ओवर एम्बिशियस हो गया था, सिमिलरली जो पोएट था वो भी ओवर एम्बिशियस हो गया था. ही लीव्ड एट द सन, राइट, टू गिव इट टू माई लविंग फ्रेंड्स, जो उसके पूरी फोल्ड थे, जो गुड फोल्ड थे, टू कीप. नॉट मैन कुड डू, हैव आई लव्ड एंड नॉन. एंड यू सी माई हार्वेस्ट, यू सी माई आउटपुट, यू सी द रिजल्ट, वॉट आर रीप. रीप मतलब निकालना. दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन. नाउ ही स्पीकिंग इन प्रेजेंट, राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. There's nobody on the housetops now, just a palized few at the windows set, for the best of the sight is all allow. At the shambles gate, or by the very scaffold's foot I throw. अभी now when he's speaking of the present situation, of the present condition, अब पूरे housetops पे कोई भी नहीं है. He's alone walking on the path. जस्ट पलाइज्ड मीन्स होता है जिन्हें कुछ बीमारी हो गई हो, लाइक पोलियो और समथिंग लाइक दैट, जो कि ज़्यादा मूवमेंट ना कर सकें. एट द विंडो सेट, क्योंकि फॉर द बेस्ट साइट इज़ ऑल अलाउड. अब जो सबसे बेस्ट साइट है, दैट वेयर एवरीबडी इज़ गैदर्ड, एट द शैम्बल्स गेट. अब शैम्बल्स गेट होता है एक टाइप का पब्लिक पार्क, ठीक है. और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट. स्कैफोल्ड मतलब होता है गिलिटीन. गिलिटीन मीन्स होता है, जैसे अगर आपने पुराने ज़माने की मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें एक सिर काटने वाला होता है जिसमें अपने आप ऐसे सर अपना रखते थे एंड ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लेड आके उसको धड़ाक से काट देता था. सो दैट इज़ व्हाट द स्कैफोल्ड्स फुट. आप यहाँ शैम्बल्स गेट लिखो या स्कैफोल्ड्स फुट लिखो, दोनों ही करेक्ट हैं. अब दिस वाज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे अभी पूरी गैदरिंग, पूरी सारी क्राउड पूरा गैदर्ड था. आई ट्रो मतलब आई थिंक. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I go in rain and more than needs. Sorry. A rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds. For they fling, whoever has a mind, stones at me for my ears misdeeds. अब आई 5th पैराग्राफ में जो सबसे फर्स्ट वर्ड है आई यहाँ पे पेट्रियट है. यहाँ पे आप पोएट नहीं लिखोगे, यू राइट द पेट्रियट.
आई गो इन द रेन, बारिश हो रही है, पूरे सीन अब प्रेजेंट में बारिश हो रही है. एंड मोर देन नीड्स, नाउ इट इज़ रेनिंग इन एक्सेस. नीड्स मतलब रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रेनिंग हो रहा है. अब यहाँ पे जो रेन है, इट इज़ यूज एज एन एलिमेंट टू शो ग्रिमनेस और सैडनेस ऑफ इन्वायरमेंट. ये बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेन यूज्ड एज अ सिम्बॉलिक ऑफ, राइट? सो यू कैन जस्ट राइट इट इन योर बुक्स. अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड. उसके हैंड्स इतने टाइटली टाइड हैं, उसके हाथ ऐसे पीछे बांध दिए गए हैं, वो इतने टाइटली टाइड हैं कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी जो रिस्ट्स हैं वो कट रहे हैं. एंड आई थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स, फॉर दे फ्लिंग हु एवर हैज़ अ माइंड stones at me for my years misdeeds. Now they have a very, the people have a rational thinking that he is the culprit, but actually he is not. People are throwing stones at the patriot, and उसको वो ऐसे इतनी तेज़ वो लग रहे हैं कि उसके जो फोरहेड है उसको फील हो रहा है ब्लड, उसको ऐसा फील हो रहा है उसके ब्लड बह रहा है, प्लस बारिश भी हो रही है उसी टाइम पे. दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो. अब यहाँ पे दस आई एंटर्ड, एंटर्ड मतलब होता है बर्थ. जैसे मेरा बर्थ हुआ, दस आई गो, गो मतलब डेथ. इन ट्रायम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेथ, डेड. इन ट्रायम्स मीन्स इन टाइम्स ऑफ विक्ट्री पीपल हैव died, right? They considered their death to be the victory, right? Paid by the world, what doubtst thou? Oh, in the world he is paid when he did good actions, when he then he's treated well, and now when he didn't, he was treated like this. Paid by the world rightly. What doubtst? Doubtst मतलब होता है दो, do. दाऊ मतलब होता है you, and o मतलब होता है own. Me, God might question now instead. 'Tis God shall repay, I am safer so. Now whatever, now अब जो भी बचा हुआ है, God will judge it correctly, God will do the correct judgment. ये जो लास्ट लाइन है, that 'tis God shall repay, I am safer so, it is an ironical line, and the poem ends on a very optimistic note, बहुत पॉजिटिव नोट पे आके ख़त्म होता है. दैट आई विल बी जज करेक्टली, इफ़ नॉट इन दिस वर्ल्ड देन इन द हेवन व्हेन आई विल गो, राइट? अब यहाँ पे आपको जो 2 चीज़ें याद रखनी हैं, दैट डिफरेंस इन लाइफ ऑफ पेट्रियट, मतलब 1 साल पहले का आपको वो एक एक डिटेल मेंशन करनी है. एटलीस्ट आप 4 लर्न कर लीजिए, एंड आफ्टर 1 ईयर क्या हो रहा है वो भी आपको 4 लर्न कर लेना है, राइट? एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द फिलोसफी, जो कि पूरा दिया हुआ है ऑन दिस पेज. पेज नंबर 31 है. अभी मेरी शायद पुरानी बुक है, बट अगर आपके में भी यही है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, राइट? तो फिलोसफी है गॉड इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट इन द वर्ल्ड. ये आपको पहले एकदम एग्जैक्ट सेम लाइन लिखनी है, एंड देन आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है, राइट? Thank you everybody for watching this. Hope you have learned something new. Like and subscribe. Goodbye.